नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आरबीएससी का अपना जो बैच चल रहा है उसमें अपन ने कक्षा 10 से शुरू किया है और कक्षा 10 का पहला चैप्टर जो अपने आप में आधी किताब सा था उसको पूरा कर दिया है अपन ने। और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे उनको जानकर ऐसे होगा कि वो पहला चैप्टर पूरा करने में अपन ने 20 क्लासें ली है, यानी कि किसी भी तरीके से कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, बल्कि अपन ने पूर्णता को ध्यान में रखा है कि जो चीज इसमें यहाँ पे दे रखी है उसके अलावा भी अपन पूर्ण संपूर्ण चीजों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का जो 10 गिव अवे पुस्तक मैं दे रहा हूं आप लोगों को, वो वीडियो आप देख चुके होंगे और जब आप ये क्लास देख रहे हो तब तक शायद उस पर 1 लाख व्यूज भी पूरे हो चुके होंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक 70,000 व्यूज हो चुके थे। और खास बात यह है कि इसके लिए आप लोगों ने मुझसे आग्रह नहीं किया था, मुझे खुद लगा था कि इस बार अपन जो है ये चीज करते हैं। और जब यहां से जीजीडी से कोई चीज की जा रही है तो निश्चित रूप से आने वाले अन्य प्लेटफॉर्म से भी की जाएगी। शुरुआत अपन जरूर किसी चीज की करते हैं, एक अच्छे इनिशिएटिव की, एक अच्छे इनोवेशन की, उसके बाद में कई जगह ये इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मेरा कार्य है एक बार प्रारंभ कर देना, बाकी जगह से भी आप लोगों को फायदा होने लग जाएगा, चिंता मत करो। अपने यहाँ से जब उस वीडियो पर 24 घंटे पूरे हो जाएंगे तो मैं एक और वीडियो बना के आप लोगों को जानकारी दे दूंगा कि वो 10 भाग्यशाली कौन है जिनका चयन हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को उस वीडियो में जानकारी दे रखी है। 5 का चयन अपन यूट्यूब शॉर्ट्स के माध्यम से करेंगे और 5 का इंस्टाग्राम रील के माध्यम से, वहां पे भी साझा की हुई है, तो उसके माध्यम से करेंगे, ठीक है। तो ये मतलब एक समझ सकते हो आपकी एक मतलब बिना आग्रह की हुई चीज है। बाकी 24 घंटे का टाइम इसलिए रखा है ताकि कोई भी भरोसे नहीं रहे। 24 घंटे में यदि उनसे एड्रेस नहीं पूछा गया है उस वीडियो में कमेंट करके, और जो है उनसे मतलब उनको ये बताया नहीं गया है कि भाई आपका एड्रेस आपको देना, आपको मिलेगी, तो उन्हें सबको जो है मार्केट जाके ले लेनी, क्योंकि भाई साहब ये इतनी डिमांडिंग है थे। मतलब बात कौन मानो, मेरे बड़े स्पाइसमैन कॉपी जिगवैनी के लेखक प्रति के लिए भी सैकड़ों मैसेज आ गए हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि कितनी डिमांडिंग है। होगी, बिल्कुल होगी। जिस चीज पे मेहनत की जाए, दिन रात लगा के एक किया जाए, मेहनत जो है, आप लोग यदि देखो समुद्र मंथन के बाद में अमृत निकलता है, तो ये वह अमृत है। बहुत मेहनत की गई है, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, मैं इसको जो है सिद्ध कर सकता हूं। मेरे पास में इसका रॉ मटेरियल इतना हो गया है, 4-4 बार प्रूव किया है हमने। और उसके बाद भी मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि आप पढ़ते हो तो हो सकता है मानवीय त्रुटि कुछ रह जाए अगर, तो उसे मुझे बताना वापस आप, है ना, मार्क करके व्यवस्थित तरीके से टेक्निकल टीम के माध्यम से कि हाँ यहाँ पे ये जो है हो सकती है, तो इसको अपन पूरी परिष्कृत कर सकेंगे फिर, है ना। हालांकि हमने तो खूब भाई साहब 4-4 बार तो प्रूफ रीडिंग की है और इस पुस्तक पे हमने 3 से 4 बार मेहनत की है, यानी कि कंडीशन कई बार ऐसी हुई थी कि निकाल नहीं पाए थे। 3 से 4 बार मेहनत की और ये बिल्कुल सही समय है इसको पढ़ने का, ठीक है। जरूर पढ़ें इसे, और अपनी टेबल पे चाहे जो भी पाठ्य सामग्री उसके अंदर ये रहनी जरूरी है, क्योंकि इसके बाहर आप लोगों को सवाल, आरबीएससी का एक भी सवाल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आरबीएससी के सारे सवाल इसके अंतर्गत है और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये सूचनाएं तो मैं देता ही रहता हूं आप लोगों को। आज भाई साहब नया टॉपिक है जिसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता। मैंने जो कंटेंट देखा है और जो जिस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं उसके अनुसार आप लोगों को लगभग मैं 3 क्लासेस दूंगा, इसकी 3 क्लासेस देने वाला हूं और 3 क्लास के अंदर आप लोगों के ये चैप्टर पूरा होगा। निश्चिंत रहो, आरबीएससी की किताबें 6ठी से 10वीं यदि आप लोगों के पास है भी तो वो याद नहीं होती ना, उनको एक बार आप साइड में रख सकते हो। ऑब्जेक्टिव किताब जो निकाली है उसको रखो ताकि प्रश्न आपको पता चलेंगे कि ऐसे बनते व्याख्या, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके चलना है। कई जने पूछते सर हम सिर्फ किताब पढ़ ले, क्लास नहीं देखे। अरे अपने जीवन के 24 घंटे में से आप लोगों को आधा पौना घंटे तो देना है मुझे। क्या मैं पूरी मेहनत करके लाता हूं, आप लोगों को देखना है, सुन लेना है, खाली इतने में भी याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। तो क्लास देखनी है, स्किप नहीं करनी है, ठीक है। टाबरो देखो, संत और लोक देवता जिनमें पहला आपा पढ़ा लोक देवता, ठीक है। अच्छा वो पाठ अध्याय 2, हाँ कक्षा 10 का अध्याय 2 है, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखो टाबरो इनमें क्या है, एक तो देखो प्रश्न बना नहीं लोक देवता कमाए, वो बनाया कि पंच पीर किन कहवे, ठीक है। क्या कहते हैं, पंच पीर से एक सवाल बनता ही है कि पंच पीर में कौन से देवता शामिल है कौन से नहीं है। देखो लोक संत और लोक देवता, लोक देवता का मतलब वह है कि उन्होंने मानव जीवन के रूप में जन्म लिया है, लेकिन समाज के लिए, मानव जाति के लिए ऐसा कार्य किया है कि उनकी बाद में पूजा होने लगी, तो वो लोक देवता कहलाए हैं, ठीक है। चाहे गायों की रक्षा किया है, चाहे विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए किया है, तो ये
मतलब उन्होंने कुछ न कुछ परोपकार के ऐसे काम किए हैं कि उनकी पूजा होने लगी, इसलिए उन्हें लोक देवता कहा जाने लगा। ठीक है, ऐसे ही लोक देवियां भी हुई है। और ऐसे लोक संतों ने क्या किया है, सामाजिक जन जागरूकता का काम किया है। सामाजिक जन जागरूकता का, रूढ़िवादिता का उन्होंने विरोध किया है, जो समाज में कुरीतियां थी उनका विरोध किया है और सामाजिक जन जागरूकता का कार्य किया है। ईश्वर के प्रति जो है लोगों की भावना को जागृत किया है, वह चीज की है वो लोक संतों ने की है। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखो थान जी वो कुछ ही नहीं, वो कहे कि पंच पीर में कौन शामिल है और कौन नहीं है, तो इनकी एक सार्वभौमिक ट्रिक है, गोपाराम तो शामिल है, ठीक है, गोपाराम तो है और बाकी जो है नहीं है। पंचपीर का हमेशा प्रश्न तकरीबन पूछते ही पूछते हैं, तो कैसे ध्यान रखोगे, गोपाराम, गो से क्या ध्यान रखना है, एक तो गोगा जी शामिल है, एक तो गोगा जी शामिल है, एक पाबू जी शामिल है, पाबू जी शामिल है, एक क्या ध्यान रखना है आपको, रामदेव जी शामिल है, रामदेव जी। म से ध्यान रखना है मेहा जी, क्या ध्यान रखोगे, मेहा जी मांगलिया। और ह से ध्यान रखना है हडबू जी, ह से क्या ध्यान रखना है, हडबू जी। ये पांच जो है ये पंचपीर के अंदर शामिल है। और जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि पंचपीर में शामिल नहीं है वो तेजा जी है, वो क्या ध्यान रखना है, तेजा जी है। क्योंकि एग्जामिनर यही प्रश्न जो है आप लोगों को चकराने की कोशिश करता है, क्योंकि अब आप पढ़ा कि हाँ तेजा जी चर्चा में काफी रहे तो तेजा जी होंगे, लेकिन तेजा जी जो है पंचपीर के अंदर शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक है, गोपाराम है, ये ध्यान रख लिया, हो गया आप लोगों के काम बढ़िया याद। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। बिल्कुल आप लोगों को वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन मिलने वाली है एग्जाम में, चिंता ही मत करो। देखो लोक देवता, इनकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 13वीं सदी, याद रखना कि ये कालखंड बताया गया कि 13वीं सदी में जब इस्लाम का प्रवेश राजस्थान के अंदर माना जाता है, तुर्की आक्रमण हुए हैं, तब जो है ये लोक देवताओं का जो है उदय माना जाता है कि यहां से जो है लोक देवता अस्तित्व में आए। इसमें क्या हुआ कि जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दिखाई देने लगा और प्रबुद्ध मनुष्यों का झुकाव मंदिरों और मूर्तियों की जगह ध्यान, मनन और नाम स्मरण की ओर हुआ। सिर्फ मंदिरों और मूर्तियों से हटकर ध्यान और मनन की तरफ जो है इनका ध्यान होने लगा। और लोक देवता का दर्जा किसे देते हैं, समाज को नई राह दिखाने वाले महान व्यक्तियों को आम जन ने देवता मानकर लोक देवता, लोक संत का दर्जा दे दिया। क्या किया कि उन्होंने नई राह दिखाई है, उन्होंने आम जनता को हित पहुंचाने के लिए कार्य किया है। उन्होंने यदि विदेशी आक्रांता हमला करते तो उनका विरोध किया है, यदि कोई गायों की हत्या करता है तो उसका विरोध किया है, गायों की रक्षा के लिए उन्होंने कार्य किया है। उन सभी को जो है लोक देवता माना गया और उनकी जो है पूजा होने लगी। तो वही लोक देवता के अंदर आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट आगे बढ़ाएं, एक एक लोक देवता जो है अब पढ़ा बिल्कुल व्यवस्थित तरीके हो। ठीक है, ले उठाता हूं। देखो सब पहली पहल अपा पढ़ा गोगा जी। जो गोगा जी के अंदर जो आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज कि ये पंचपीर में शामिल है। गोगा जी के बारे में क्या ध्यान रखोगे कि ये पंचपीर के अंदर शामिल है। ठीक है, इनका जन्म ददरेवा तहसील के अंदर होता है, ददरेवा के अंदर होता है, जो ददरेवा चूरू के अंदर है। कहां पे है ददरेवा, चूरू के अंदर है। और ददरेवा को शीर्ष मेढ़ी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, शीर्ष मेढ़ी। और धूर मेढ़ी जो है इनका समाधि स्थल कहलाता है। धूर मेढ़ी गोगा मेढ़ी के अंदर है, जो इनका समाधि स्थल कहलाता है, वो ध्यान रखना है वो धूर मेढ़ी। अब क्यों है, क्योंकि गोगा जी जो है गायों की रक्षा लड़ते हुए इन्होंने बहुत संघर्ष किया और ऐसा कहते हैं कि इनका सिर जहां पे गिरा वो तो शीर्ष मेढ़ी है और इनका धड़ जहां लड़ते लड़ते चला गया और वहां गिरा वो है धूर मेढ़ी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सब पहले के ध्यान रखना। पंचपीरों में शामिल है लोक देवता। ठीक है, अब पंचपीर में शामिल करने की एक और तरीका है, प्रसिद्ध दोहो है कि पाबू हरबू रामदेव मंगलिया मेहा पांचों पीर पदार्थ ज्या गोगा जी जेहा। और ओ थागे आरबीएससी किताब में यहाँ दियोड़ो है। आरबीएससी की किताब के अंदर ये दोहा ऐसे का ऐसे दे रखा है और इसमें भी देखो पता चल जाएगा, पाबू जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है, मंगलिया मेहा जी है और आप लोगों के गोगा जी है। तो ये आ गए आप लोगों के पांच पीर। ठीक है, पंच पीर जो कहते हैं वो ये शामिल है। अब आते हैं अपन गोगा जी के ऊपर। देखो पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे बेटा जी क्लास है ना, लड़ ले पूरी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, नोट्स बनाने तक की भैया इसको कहते हैं नोट्स। अब जिसके पास यदि आरबीएससी की किताब हो और देखे तो देखना उसके अंदर दे रखा है पूरा पैराग्राफ और यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न कि ये होते हैं नोट्स। और यदि आप मिलान भी करके देखोगे तो एक भी वर्ड मिसिंग नहीं होगा। इसको व्यवस्थित तरीके से करके जो है मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि याद करना इजी रहे, याद करना आसान हो जाए ये। और फिर आपको क्या करना है, क्लास जैसे ही लोक देवता की पूरी जो ऑब्जेक्टिव बुक आप लोगों को दे दी है
उसमें पढ़ लेना, उसमें एक्स्ट्रा जानकारी और मिलेगी। उसके अंदर संपूर्ण जानकारी यानी कि कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन, बिल्कुल एग्जाम पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाले ये काम अपने जो है अब चल रहे हैं। तो बिल्कुल मिस नहीं करना है आप लोगों को भाई साहब, बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक क्लास भी मिस नहीं करनी है, सारे एफर्ट आप लोगों के लिए। अब देखो इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम जेवर जी था, माता इनकी माछड़ जी। समकालीन किसके, गोगा जी को गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना है। अब देखो यहाँ पे भी यदि देखो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है उसके अंदर दो चीजें दे रखी है। गोगा जी को क्या आप लोगों को ध्यान रखना है कि गोगा जी को है ना इसमें जो मुहणोत नैणसी है, वो मुहणोत नैणसी ने पाबू जी के समकालीन बताया। समकालीन बताया, एक्स्ट्रा जानकारी है। और महमूद गजनवी के समकालीन किसने बताया है, कर्नल जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने महमूद गजनवी के समकालीन बताया। तो ध्यान रखना गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी के समकालीन इनको बताया है। इनका जो है अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ में युद्ध था, मतलब विवाद था, ठीक है। इनकी जो है संपत्ति को लेकर विवाद था अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सर्जन के साथ में। तो फिर बाद में क्या हुआ, युद्ध हो गया इनके साथ, अर्जन और सर्जन मुसलमानों की फौज लेकर आ गए, मोहम्मद गजनवी के से लड़ते हुए इसको बुला दिया और गोगा जी की गायों को घेर लिया, गोगा जी की गायों को घेर लिया और गायों को बचाने के लिए गोगा जी ने युद्ध किया। संपत्ति के लिए युद्ध नहीं किया था गोगा जी ने, गोगा जी ने इन गायों को बचाने के लिए युद्ध किया, गायों को मुक्त कराने के लिए भीषण युद्ध हुआ जिसमें अर्जन और सज्जन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गोगा जी इस युद्ध में जो है वीरगति को प्राप्त होते हैं गायों की रक्षा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। प्रमुख स्थल में ध्यान रखना है, जन्म स्थल इनका कौन सा है, ददरेवा जो शीर्ष मेडी के अंदर पड़ता है, और ये कहां है, ये चूरू के अंदर है। ये कहां है, चूरू के अंदर, पहले बीकानेर तहसील के अंदर आता था। फिर समाधि स्थल क्या ध्यान रखोगे, धूर मेडी आप लोगों को ध्यान रखना है, ये तो है शीर्ष मेडी ददरेवा। धूर मेडी जो है ये हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, कहां पे पड़ता है, हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है, जो गोगा मेडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे स्मृति स्थल भी कहते हैं, समाधि स्थल स्मृति स्थल, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ददरेवा चूरू जन्म स्थल है और समाधि स्थल आपके हनुमानगढ़ के अंदर दूर मेडी है, ठीक है। चलो आप लोग ले स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ा। ओके, अब देखिए गोगा नवमी बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाद्रपद कृष्णा नवमी को पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजस्थान के देश में भी मनाई जाती है, गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अश्वारोही भाला लिए योद्धा और सर्प के प्रतीक के रूप में होती है। अश्वारोही भाला लिए, देखो अश्वारोही भाला लिए गोगा जी के रूप में, योद्धा के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में होती है। पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पूजा की जाती है, इसलिए कहा जाता है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी, यह कह विजय, ठीक है। मारवाड़ में कहावत है गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी, यहां कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और सर्पदंश के उपचार के रूप में क्या मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर या जाहर पीर, क्या कहते हैं, जाहर पीर भी कहते हैं और जाहर वीर भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये दोनों नाम ध्यान रखना है, जाहर पीर और जाहर वीर। इनकी जो है सर्पदंश यानी सांप काटने का विष प्रभावहीन हो जाता है इनकी पूजा करने पर। जाहर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश जो है वो प्रभावहीन हो जाता है, ऐसा किंवदंतियों में कहा गया है और कक्षा 10 की किताबों में लिखा है। लेकिन भाई कभी कोई इंसिडेंट वर्तमान में होता है तो सबसे पहले आपको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल जाना है, ये बात ध्यान रखें, ठीक है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, प्रैक्टिकल चीज में वो ध्यान रखनी है, और एग्जाम देने जाते हो तब आप लोगों को पूछते तब ये ध्यान रखनी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चीजों को चलना है आपको, ठीक है। सांप्रदायिक सौहार्द, देखो हिंदू इन्हें नागराज के रूप में और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में जानते हैं, इसलिए इनको क्या है, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता भी कहा जाता है। एक तो आप गोगा जी जो सांप्रदायिक सद्भाव देवता के विजय, एक रामदेव जी के विजय, क्योंकि अपा रामदेव जी का और जो मुस्लिम भक्त होते हैं वो रामसा पीर के, तो यहाँ जब पीर लग जाए लारे तो यानी कि वो है सांप्रदायिक सद्भाव के देवता है, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ, गोगा जी के समान, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं भाई साहब तेजा जी। तेजा जी जाटों के कुल देवता कहलाते हैं, जाटों के
कुल देवता। जन्म स्थान देखो खडनाल, नागौर के अंदर इनका जन्म होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। पिता ताहड़जी जाट, माता रामकुवरी, कई जगह राजकुवरी भी लिखा मिलेगा। जन्म तिथि माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। भाई साहब ये तिथि याद रखना। अब 10वीं के अंदर लिखी गई एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कद वो जन्म, माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी। पत्नी का नाम पेमल, और पेमल रहने वाली थी पनेर की, यानी तेजा जी का ससुराल कहां हुआ? पनेर। अब तेजा जी के मायने मतलब बहुत स्टोरी है तेजा जी के। एक तो देखो ये ध्यान रखना कि हल्की राखी बांधी जाती है ना। एक तो गोगा राखड़ी भी ध्यान रखनी है आपको, 9 गांठ वाली गोगा राखड़ी है वो भी ध्यान रखनी है। और एक तेजा जी की भी जो राखी हल्के बांधी जाती है। और तेजा टेर, तेजा गीत गाए जाते हैं किसानों द्वारा कृषि के समय। यानी ये कहते हैं कि तेजा गीत यदि गा लेते हैं कृषि करते समय तो कृषि जो फसल बहुत अच्छी होती है। अब तेजा जी जो है, तेजा जी की देखो शादी होती है पेमल से, पनेर की रहने वाली। और जो पेमल जो है अपने पीर गई हुई थी, मायके गई हुई थी। तेजा जी यहाँ पे थे, खेती करने जाते। तो इनके जो ये बताते हैं किंवदंतियों के अनुसार कि इनकी भाभी जो है इनसे जो है अनबन चलती थी, और भाभी इनको भला बुरा कहती थी। और फिर बाद में ये तेजा जी गुस्सा हो जाते थे। तेजा जी गुस्सा हो जाते थे तो फिर जो है क्रोध दिखाते तो भला बुरा कभी जो है इनकी भाभी ने कह दिया, तो तेजा जी यहाँ से निकल गए। यहाँ से निकले और अपने ससुराल पहुंचते हैं। और ससुराल में इनकी घोड़ी और इनको देखकर जो है इनकी गाय भी दिख जाती है, जो जिस गाय को इनके सासू जी दूर होते हैं। तो वो बिना देखे कि पीछे कौन आए हैं, और वो भी भला बुरा कहते थे, जिनको तेजा जी सुन लेते। तेजा जी को आता है गुस्सा, तेजा जी वहां से जो है निकल जाते हैं। ये बात पता चलती है पेमल को। पेमल अपनी सखी लाछा गुजरी को जो है उनके पीछे बनाने भेजती है। तेजा जी वापस आते हैं, लेकिन जो है फिर बाद में पता चलता है कि लाछा गुजरी की गाय जो है मेर लोग वहां से जो है इनकी गाय ले जाते हैं। ठीक है, तो मेर जब ले जाते हैं तो इन गायों को छुड़ाने के लिए तेजा जी संघर्ष करते हैं। तेजा जी जाते हैं। जब तेजा जी जा रहे होते तो बीच में सुरसुरा नामक स्थान पे उन्हें एक सांप आग में जलता हुआ दिखता है। तो वो क्या करते हैं, अपने भाले से उस सांप को जो है बाहर निकाल देते हैं कि ये जल रहा है, मर जाएगा, बाहर निकालते हैं। तब सांप ये कहता है कि मुझे सर्प योनि में जन्म मिला और मैं अपनी मुक्ति पा रहा था, तो तुमने मुझे जो है क्यों निकाला? मैं तुम्हें डसूंगा या श्राप देता हूं मैं। तो तेजा जिन का, मैं भले काम के लिए जा रहा हूँ, गायों को छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। अरे भाई साहब अजी मत डस, पाछू आ जाऊं, जड़े गए डस लिए। तो सांप ने कहा कि ऐसा कोई नहीं होता, वापस नहीं आता। तो कि मैं आऊंगा वापस, और मैं आऊंगा जब तक जीवित रहना, मुझे डसना। फिर उसके बाद तो कहते हैं कि इन गायों को छुड़ाते समय तेजा जी जो है बहुत घायल हो गए थे। और जब वापस लौटे वो, तो उनके शरीर पे कोई ऐसा साबुत अंग नहीं बचा जहां पे जो है सांप काट सके। सांप साबुत अंग पे काटता है। तो सांप ने कहा कि अब मैं काटूंगा कहाँ? तुमने वचन दिया था कि तुमने वचन दिया था कि मैं वापस आऊं जब डस लेना। तो पूरे घायल हो गए, मैं कहाँ काटूंगा? तो फिर बाद में जो है तेजा जी अपनी जीवा निकालते हैं, जीभ निकालते हैं कि मैं अभी भी एक साबुत अंग बचा के लाया हूँ, इस जीभ पे जो है आप काट सकते हैं। तो फिर भाला आगे करते हैं, भाले से चढ़कर सांप उनके जीवा पे काटता है। और फिर बाद में सांप कहता है कि आपके जैसा योद्धा और वचनबद्ध जो है व्यक्ति मैंने नहीं देखा। आने वाले समय में आपको सर्पदंश के उपचार के लिए पूजा जाएगा। ये तेजा जी की कहानी जो है मैंने इन शॉर्ट थोड़ी सी आप लोगों को बता दी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो प्रमुख घटनाएं, तेजा जी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए थे। उस दिन मेर लोगों ने, ठीक है क्या ध्यान रखना, मेर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। ये पूछते हैं किसकी गाय ले गए थे, तो लाछा गुजरी की गाय ले गए। ये स्टोरी मैंने पूरी बता दी आपको, है ना। वचन क्या है, गुजरी की प्रार्थना पर गायों को मुक्त कराने जा रहे थे और रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पे उन्हें एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वह गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं वापस आएंगे, तब डस लेना। उन्होंने वीरता से युद्ध कर गायों को मुक्त कराने में सफलता पाई, लेकिन अत्यधिक घायल हो गए थे। और घायल होने के बावजूद वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्होंने सर्प के डसने के लिए अपनी जीभ आगे कर दी कि हे सर्प महाराज, आप यहाँ पे डस के अपनी जो है इच्छा पूरी कर लीजिए और मेरी प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। यह है कहानी भाई साहब। लो स्क्रीनशॉट लो, तो आगे बढ़ाऊंगा और है जी जानकारी। फिर देखो सर्पदंश के कारण सुरसुरा जो है किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। और सुरसुरा में भाद्रपद शुक्ल दशमी को उनकी मृत्यु हो जाती है। भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के नाम से जानते हैं। जैसे तेजा दशमी कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर के अंदर, अब पर्वतसर जो है नागौर के अंदर नहीं रहा, पर्वतसर कर लेना है आप लोगों को डीडवाना कुचामन। कहा है? डीडवाना कुचामन जिले के अंदर, डीडवाना कुचामन में पशु मेला लगता है, ये ध्यान रखना है। तेजा जी गोगा जी की ही तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है और इन्हें
क्यों पूजा जाता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन्हें तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने भाला आगे किया, भाला से सर्प जो ऊपर चढ़ता है, जीवा पे सर्प डसते हुए, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है। और मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति को दाएं पैर में तेजाजी की तात यानी डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है, ऐसी मान्यता है। लेकिन मैं थान बताओ पांच चीज के चीजों में कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो प्रैक्टिकल होकर पहले प्राथमिक उपचार के लिए आप लोगों को अस्पताल की तरफ जाना चाहिए। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं और कथाएं अक्सर सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। ये 10वीं की लाइन में ये दे रखा है, इसीलिए मैंने इसमें भी शामिल किया 10वीं की किताब में कि ये मान्यताएं और कथाएं बिल्कुल जैसे अक्सर यानी कि जैसे लिखी है वैसे की वैसे सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं जैसे कि निर्बल की रक्षा और वचन का पालन आदि आम जन तक पहुंचाना है। यानी कि ये जो बताते हैं ना, जैसे कि सर्पदंशित व्यक्ति को जो है इनके जैसे पूजा करें तो सर्पदंश उतर जाता है वगैरह, वहां पे वापस जो है कक्षा 10 की किताब में ये भी चीज दी है कि कभी ऐसी कोई घटना होती है तो आपको पहले चिकित्सालय जाना चाहिए। अपनी जो है धारणा, अपनी धर्म, अपनी मान्यता वो चीज अलग है लेकिन चिकित्सा अलग है। और ये चीजें मतलब अक्सर से इनका जरूरी नहीं कि आप जैसे पढ़ते हो या जैसे सुनते हो वैसा का वैसा हो, लेकिन इनके उद्देश्य क्या होता है इन कथाओं का कि निर्बल की रक्षा करना, ऐसे जो इनके अंदर मूल शिक्षाएं दे रखी है वो उद्देश्य निर्बल की रक्षा है, वचन का पालन है। इन चीजों को जो है, इन भावनाओं को आगे पहुंचाने के लिए ये कथाएं लिखी जाती है, कही जाती है, सुनी जाती है। और आप सब यहां से जो है जितने भी लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं अपने आप में सारे के सारे क्या होते हैं, शिक्षित होते हैं। तो शिक्षित लोगों को इन चीजों की जानकारी होती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बेटा पाबूजी। अब पाबूजी के बारे में पढ़ते हैं। जन्म और परिवार देखो, जन्म वर्ष है इनका 1239 ईस्वी। पिता का नाम धांधल जी राठौड़, और ये जो अपने जोधपुर के शासक आसनाथ जी थे, आयसनाथ जी, उनके पोते थे ये, और धांधल जी राठौड़ इनके पिता थे। जन्म इनका कोलू के अंदर होता है, कोलू फलोदी के अंदर। ठीक है। विशेष मान्यता देखो, इनके जन्म से संबंधित स्पेशल लाइन दे रखी है, और ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि बाड़मेर के 8 कोस दूर इनका जन्म जो है जूनी खाबड़ के अंदर बताते हैं, वो ध्यान रखना है। इतिहासकार मुहणोत नैण जी, महाकवि मोड़ जी, आसिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आके खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ था। ये मान्यता किसके अनुसार है वो यहाँ लिखा हुआ है, जन्म संबंधी मान्यता, लेकिन इनका जन्म जो है आप लोगों को ध्यान रखना है वैसे कोलू के अंदर होता है। ठीक है। विवाह, ये यहां से प्रश्न बन चुका है, ये मिलान वाले आते हैं उसमें से यही छांटना था कि इनका विवाह जो है आपको ध्यान रखना है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। सोडी राजकुमारी के साथ में इनका विवाह होता है। और ऐसे की ऐसे लाइन लिखी हुई है आप लोगों के कक्षा 10 की किताब में भी है, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक के अंदर भी आप लोगों के ये लाइन ऐसे की ऐसे लिखी हुई है। क्या ध्यान रखोगे, अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ में विवाह हुआ था, ये ध्यान रखना है। अब वैसे देखोगे तो अपन पढ़ते हैं फूलम दे के साथ, ये जो है सोडी, इन्हीं का नाम क्या था, फूलम दे। क्या नाम था, फूलम दे। और वैसे ये ध्यान रखना है, यहां से प्रश्न पूछा था, यहाँ पे दूसरा शासक का नाम दे दिया था, यहां से पूछा था कि अमरकोट के राजा के साथ, यही गलत तथ्य था उसके अंदर, ये छांटना था, ये प्रश्न था। ठीक है। अब देखो, गौ रक्षा और बलिदान से संबंधित इनके प्रतिद्वंदी कौन थे, इनके बहनोई थे, जिंदराव खींची जो इनके बहनोई थे, और जायल के शासक थे। कहा, जायल नागौर के शासक थे। युद्ध का कारण क्या था, जिंदराव खींची ने पूर्व का इनका बैर था किसी का, देवल चारनी के साथ में, तो देवल चारनी की गायों को इन्होंने घेर लिया था। इन्होंने, ये देवल चारनी की गाय लेके जा रहे थे, तो देवल चारनी ने पाबूजी से प्रार्थना की छुड़ाने की, और वचन दिया इनको कि मैं छुड़ा कर लाऊंगा। विवाह के इनके जो है विवाह के फेरे चल रहे थे उस समय, 3 फेरे इन्होंने ले लिए, चौथा फेरा चल रहा था। जैसे ही देवल चारनी ने कहा कि ऐसी घटना हो गई है, वो गायों को मार देंगे, आपको छुड़ाना पड़ेगा, तो ये आधा फेरा बीच में छोड़ के, चौथा फेरा आधा ही छोड़ के बीच में, और गायों को छुड़ाने चले गए। इसलिए इनके अनुयायी आज भी 3.5 फेरे ही लेते हैं। ठीक है। तो क्या ध्यान रखो कि 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही देवल चारनी की जो है केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर, ये घोड़ी किसने दी, केसर कालमी देवल चारनी ने दी है, ये ध्यान रखना। केसर कालमी घोड़ी जो है पाबूजी को देवल चारनी ने दी है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा रवाना हो जाते हैं। कड़े संघर्ष के बाद 1276 में सन ध्यान रखना पूछेंगे,
1276 में पाबूजी ने अनेक साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। संघर्ष किया, गायों को छुड़ा दिया और वीर गति को लेकिन ये प्राप्त हो जाते हैं। किससे लड़ते हुए? जिंदराव खिची। किसकी गाय छुड़ा रहे थे? देवल चारनी की गाय छुड़ा रहे थे। आगे बात समझ? अब ले स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चले आगे बेटे। ओके, देखिए पूजा स्थल कोल्लू कहां पड़ता है? फलोदी के अंदर। मेला, यहाँ प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। हाथ में लिए भाला लिए अश्वारोही के रूप में इनकी भी पूजा की जाती है। देखो हाथ में भाला है लेकिन सांप नहीं होगा। सांप होगा ना हाथ में भाला लिए और जीवा पे डसते हुए सांप को बताएंगे तो तेजा जी का होगा। ठीक है। विशेष मान्यताएं क्या है? इनको ऊंटों का देवता कहा जाता है। ऐसा कहते हैं कि राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय, सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। रेबारी जो है वो इन्हें बहुत पूजते हैं। थोरी जाति का इन्होंने कल्याण किया था, थोरी भी बहुत इनको पूजते हैं, मानते हैं, ये ध्यान रखना है। तो ऊंटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है, पाबूजी को जाता है। और पाबूजी की फड़, ऊंट जब बीमार हो जाते हैं तब पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है। उन्हें स्वस्थ करने के लिए भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। और इन्हें जो है भाई साहब लक्ष्मण जी का अवतार मानते हैं, ये भी प्रश्न बन चुका है। इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। यदि अपन देखें इनके पूजनीय गुण कौन कौन से, ये ऐसे का ऐसे लाइन दे रखी है आरबीएससी की पुस्तक के अंदर। वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता, गौ रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तो ये यहाँ पे भाई साहब इस लाइन का, मैं तो कहता हूं अब जब से ये सवाल एग्जाम पैटर्न जो है एग्जामिनर ने फॉलो किया, अपन एक भी शब्द को मिस नहीं कर सकते आरबीएससी किताब के अंदर से। बहुत डिटेल में पढ़ा है अपन ने पहले पाबूजी, गोगा जी, इनको और भी डिटेल में पढ़ा है, लेकिन इस शब्दावली के साथ में नहीं पढ़ा था। जो शब्दावली अब प्रयोग हो रही है क्लास के अंदर, उस शब्दावली के साथ नहीं पढ़ा था। कंटेंट मैटर चाहे और भी ज्यादा पढ़ा है अपन ने, है ना, और भी ज्यादा पढ़ा है, लेकिन ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने पढ़ाया तो 4 बार है राजस्थान जी के कंप्लीट। पूरा सिलेबस राजस्थान जी के 4 बार मैं इस चैनल पर पढ़ा चुका हूं। और अब आरबीएससी का बैच इसलिए चला रहा हूं क्योंकि यहां से भी अपन एक भी शब्द नहीं छोड़ना चाहते। ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ा के देवनारायण जी। ठीक है, जन्म कब होता है देवनारायण जी का? देखो 1243 ईस्वी के लगभग होता है। पिता इनके बगड़ावत प्रमुख भोज जी है, सवाई भोज कहा जाता है जिन्हें। माता का नाम सेठू गुर्जर। पारिवारिक पृष्ठभूमि देखे तो इनके जन्म से पूर्व ही इनके पिता भिनाई के शासक से संघर्ष में अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। इनके पिताजी जो है यो इन भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिनका बदला इन्होंने बड़े होकर लिया था। बचपन और ननियाल इनका जो भिनाई के शासक से रक्षा हेतु इनकी मां को डर था कि भिनाई का शासक जो है वो कहीं इन्हें भी नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए रक्षा हेतु इनकी मां सेठू इन्हें लेकर अपने पीर मालवा चली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है टाबरों, ठीक है, कि देवनारायण जी को इनकी माता लेकर कहां चली गई थी? तो इनका पीर था मालवा, वहां पे चली गई थी। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और पढ़ते हैं डिटेल। ये गुर्जर समाज के लोक देवता को आराध्य देव माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। गुर्जर समाज के आराध्य देव। देखो लोक देवताओं को पूजते सभी हैं, लोक देवता जितने भी हैं वो सभी के हैं, लेकिन समाज विशेष में इनकी मान्यता अलग है। समाज विशेष के अंदर इन्हें अलग दर्जा है, इनका अलग स्थान है, इनको अलग जो है भाव के साथ में पूजा जाता है, इसलिए ये पूछते भी है एग्जामिनर इन शब्दावली से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखो इनका विवाह जो है 10 वर्ष की अल्पायु में ही, जब पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान लौट रहे थे, क्योंकि कहां थे? मालवा थे, तब मार्ग में धारा नगरी के जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से उन्होंने विवाह किया। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कि किसकी पुत्री से? जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपल दे से विवाह किया। भिनाई से संघर्ष बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे ये, और वहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देव जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। देव जी यानी देवनारायण जी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मुख्य पूजा स्थल और मेला आसीन भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य पूजा स्थल है, वहां मेला भी पड़ता है, वहां सवाई भोज मंदिर भी है। ठीक है, सवाई भोज मंदिर भी कहां? आसीन भीलवाड़ा में। मेला देखिए प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को विशाल मेला बढ़ता है। और इनकी जो फड़ है ना, इनकी फड़ जिस पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है, देखो सबसे छोटी फड़ भी इनकी है, सबसे छोटी भी इनकी है और सबसे लंबी भी इनकी है।
सबसे लंबी फड़ वो भी इनकी है, सबसे छोटी फड़ वो भी इनकी है। फड़ अलग से चैप्टर आएगा, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सी जानकारी यहाँ जान लेते हैं। इनके प्रमुख अनुयायी जो गुर्जर जाति के लोग इनके मुख्य अनुयायी है, और इनके अनुयायी देव जी की फड़ यानी देव नारायण जी की फड़ और देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। फड़ में क्या होता है? फड़ में यशोगान ही होता है। फड़ जो होता है कपड़ों पर चित्रकारी के माध्यम से लिखी जाती है, और उसको जो है इनसे संबंधित भोपे होते हैं वो बाँचते हैं, और वो जो है फड़ वाचन कहलाता है। एक किंवदंती के अनुसार विशेष मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि यदि हर रात 3 पहर इस काव्य का गायन किया जाए तो ये 6 माह में पूर्ण होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हो कि ये फड़ कितनी लंबी होगी। इसलिए कहा जाता है देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, कि लगभग जो है रात के 3 पहर में 3 पहर वाचन किया जाए तो 6 महीने में जाकर ये पूरी होगी। तो ये विशेष आप लोगों को दे रखी है लाइन 10वीं की किताब में, तो विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान भी रखना है। स्क्रीनशॉट लो टाब्रो, आगे बढ़ा। ओके, मल्लीनाथ जी के नाम से जाना जाता है क्षेत्र बालोतरा के आसपास वाला मालानी क्षेत्र, जो गोडवाड़ बेसिन है। कौन सा है? गोडवाड़ बेसिन जिनके। अब गोडवाड़ बेसिन था, बताओ कि नदी को बेसिन क्षेत्र है? गोडवाड़ बेसिन है लूणी नदी। क्यों? लूणी नदी बेसिन। कौन सा है? लूणी नदी बेसिन जो है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और ये मालानी के नाम से जाना गया, और मालानी ये जो है मल्लीनाथ जी के नाम से जाना गया है। और मल्लीनाथ जी भी राठौड़ वंश के शासक रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है यहाँ पे दे रखा है, देखो कि 13 सेनाओं को धूल चटाने वाले 1378 में दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह तुगलक और मालवा के सूबेदार मिलकर 13 अलग अलग सेनाएं भेजी थी, और मारवाड़ के रावल मल्लीनाथ जी ने तलवार और चमत्कार से सबको हराया। और इनके बारे में कहा भी जाता है तेरे तुंगे भांजिया माले सलखानी, ठीक है, ये कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, क्योंकि ये सलखा जी के पुत्र थे, तो माले सलखानी यानी सलखा जी के माला यानी कि मल्लीनाथ जी ने इनको हराया था। जन्म वर्ष 1358 में। माता पिता देखिए मारवाड़ के रावल सलखा और जानीदे के ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र थे। माता का नाम जानीदे, पिता का नाम सलखा जी। प्रारंभिक शासन इन्होंने पिता की मृत्यु के पश्चात वे अपने चाचा कानड़ दे के यहाँ महेवा में शासन प्रबंधन देखते थे। पूछ सकते हैं कहाँ देखते थे? महेवा के स्वामी यानी चाचा कानड़ देव की मृत्यु के बाद 1374 में वे महेवा के स्वामी बन गए थे, ठीक है। और क्या ध्यान रखेंगे कि ऐतिहासिक युद्ध राज्य विस्तार के क्रम में 1378 के अंदर इन्होंने फिरोज शाह तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को मार भगाया था, जो यहाँ पे भी आप लोगों को इमेज के माध्यम से भी दिख रहा है। इसीलिए कहा जाता है तेरे तुंगे बांझ या माले सलखाने, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट, आगे है अभी और पढ़ते हैं। देखिए आध्यात्मिक जीवन से संबंधित देखते हैं। अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से वे आध्यात्मिक मार्ग की ओर प्रवृत्त हुए। इनकी रानी रूपादे थी, उनको उनके कहने पर इन्होंने उगम सिंह भाटी को जो है अपना गुरु बनाया, और उनके मार्गदर्शन में ये आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चले गए। गुरु दीक्षा देखिए 1389 के अंदर उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए और उनसे योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा और देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे, कि इनको जो है ऐसी विद्या प्राप्त हो गई चमत्कार के माध्यम से। ये बताते भी है कि 13 जो अलग अलग सेना की टुकड़ियां आई थी उनको भी जो है अपनी वीरता और चमत्कार के माध्यम से पराजित कर दिया था। हरि कीर्तन का आयोजन करवाया इन्होंने। मल्लीनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में वृहद हरि कीर्तन का आयोजन करवाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई साहब, प्रश्न बन चुका है कि सबसे बड़े लेवल पे जो है मारवाड़ के अंदर सभी संतों को इकट्ठा करके वृहद हरि कीर्तन का आयोजन किसने करवाया था? वो मल्लीनाथ जी ने करवाया था। किसने करवाया? मल्लीनाथ जी ने। मुख्य मंदिर और कहां पे? देखिए लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा जो बालोतरा के अंदर है। आरबीएससी की किताब में आपके बाड़मेर दे रखा है, तिलवाड़ा वर्तमान में बालोतरा में जा चुका है, तो ये बालोतरा के अंदर है। यहाँ पे इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है, जहां प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला बढ़ता है। और भाई साहब ये सबसे पुराना पशु मेला है राजस्थान का, जो मल्लीनाथ जी के यहाँ पे बढ़ता है ना, वो सबसे पुराना पशु मेला है मल्लीनाथ पशु मेला। देखो क्षेत्र का नामकरण कैसे हुआ? जोधपुर का पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था भाई साहब। मान्यता क्या है इनकी? आज भी मालानी यानी कि जो बाड़मेर है, यहाँ पे ऑब्लिक करके बालोतरा भी लिख लेना, बालोतरा क्षेत्र में अत्यधिक मान्यता है। और यहीं के जो घोड़े है ना, मालानी घोड़े कहा जाता है, जो मालानी घोड़े प्रसिद्ध है दौड़ने के लिए, वो यहीं के हैं मालानी क्षेत्र के। ले स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ भाई साहब आप लोगों के ये क्लास भी पूरी हुई और दूसरा चैप्टर अपन ने शुरू कर दिया है।
2 पार्ट और आएंगे और विद डिटेल इसी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपन पढ़ते चले जाएंगे। फिर कह रहा हूं अब पूरी तरीके से मैंने जो अपनी पब्लिकेशन टीम है उसको एक्टिव कर दिया है कि भाई साहब किसी भी विद्यार्थी को दूसरा चक्कर नहीं काटना पड़े। इस ऐसा काम करें आप कि वो यदि पुस्तक लेने जा रहा है तो कम से कम खाली हाथ नहीं लौटे, क्योंकि होता यही है जब अपनी कोई मोस्ट डिमांडिंग पुस्तक आती है तो आते ही भाई साहब स्टॉक शॉर्ट स्टॉक शॉर्ट स्टॉक शॉर्ट। तो इसलिए उनको एक्टिव मोड पे रखा है कि भाई साहब ये किताब शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थियों ने इसके लिए बहुत ज्यादा इंतजार किया है, हमने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है और हर विद्यार्थी की टेबल पे मैं ये किताब देखना चाहता हूं, इसलिए आप विद्यार्थियों को समय पे डिलीवर करेंगे तो 1-2 दिन में सप्लाई सभी जगह सुचारू हो जाएगी। ऑनलाइन का लिंक आपको बता दिया है, अपनी वेबसाइट ggdhub.com पे 3 लिंक तो ऑलरेडी मैं इस किताब के डाल चुका हूं और भी कोई आएंगे तो वो डाल दूंगा, जहां से आपको बेटर लगे वहां पे आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट्स वाला वीडियो जो 10 गिव अवे बुक है उसका कल वीडियो बनाकर बता दूंगा, अनाउंस कर दूंगा कौन से वो 10 भाग्यशाली छात्र हैं जिनको ये यहाँ से बिल्कुल फ्री भेजी जाएगी। उसमें बकायदा मैं एक मोटिवेशनल नोट लिख के विद सिग्नेचर भेजने वाला हूँ, ठीक है। तो आप में से जो भी भाग्यशाली बालक है उसमें से उनको वो पुस्तकें फ्री ऑफ कॉस्ट घर पे बैठे मिलेगी, ठीक। चलिए आज की इस क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।